हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोबो किड्स यंग इंजीनियर्स क्लब। तो हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि इस नैनो रोबोटिक शीट पर मौजूद अलग अलग एलईडीज को हमने अलग अलग पैटर्न्स में और सीक्वेंस में ब्लिंक करना सीखा था। तो वो था एक नॉर्मल ऑपरेशन। एलईडी आपकी एक तरीके की आउटपुट डिवाइस होती है जिसको आप कंट्रोल करना सीखते हैं। अब हमारे पास एलईडी के अलावा एक और आउटपुट डिवाइस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आज के इस सेशन में हम यही सीखने वाले हैं कि इस LCD पर कुछ भी डेटा अगर हमें लिखना हो तो उसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाए। साथ ही साथ हम एक और प्रोग्राम ऐसा भी करने वाले हैं जिसमें हम इस LCD पर जो डेटा होगा उसे ब्लिंक भी करना सीखेंगे। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहां मेरे पास ये है LCD। LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पर मैं मेरी पसंद का या जो डेटा मुझे दिखाना है बहुत ही आसानी से दिखा सकता हूं। अब इसमें मैं अल्फाबेट्स यानी कि इंग्लिश के A to Z अल्फाबेट्स को दिखा सकता हूं और नंबर्स 0 to 9 इन नंबर्स को दिखा सकता हूँ। साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सारी चीजें भी दिखाई जा सकती हैं। तो इसीलिए इस LCD को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक LCD यानी अल्फा न्यूमेरिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब आइए इस LCD की साइज चेक कर लेते हैं कि इस पर हम कितना डेटा दिखा सकते हैं और कैसे। तो अभी मैं एक अडेप्टर इससे कनेक्ट करने जा रहा हूँ जिससे मेरे इस बोर्ड को पावर सप्लाई मिलेगा। तो ये मैंने लगा दिया अडेप्टर, ये हो रहा है ये स्विच ऑन। अब देखिए, अगर ये कनेक्शन प्रॉपरली किए गए हैं तो आपका LCD जो यहाँ आपको दिख रहा है इसकी पहली ऊपर की लाइन इस तरीके से ब्लैक हो जाती है। एक्चुअल में ये LCD 2 लाइन का है, पहली लाइन ब्लैक है, दूसरी अभी के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पहली लाइन में 8 ब्लॉक है, 1 2 3 अप टू 8 ब्लॉक्स। तो ऐसे एक ब्लॉक में मैं कोई भी एक डेटा या एक नंबर या एक अल्फाबेट या एक स्पेशल कैरेक्टर दिखा सकता हूं। तो ये एक लाइन में ऐसे ऐड कैरेक्टर दिखाए जा सकते हैं। ऐसे ही मेरे पास दो लाइंस है, एक ऊपर एक नीचे, इसीलिए इसे कहते हैं 8x2 अल्फा न्यूमेरिक LCD। अब ये जो LCD है ये अलग अलग साइज में भी अवेलेबल होता है। हमारे पास है वो 8x2 साइज है, इसके अलावा 16x2, 20x4, 16x4 बहुत सारी साइजेस आती हैं। बट 8x2 हमारे लिए इनफ है हमारे किसी भी तरीके के डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो हम इस पर किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? समझिए, हमने कोई सेंसर यहाँ कनेक्ट किया है तो उस सेंसर का डेटा दिखाने के लिए हम LCD का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम हमारे माइक्रो कंट्रोलर से स्पेसिफिक कोई काम करवा रहे हैं तो उसका भी डेटा हम LCD पर दिखा सकते हैं। तो एक तरीके से ये आपके माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड का माउथ है जो आपको चीजें बताने की काम करता है। तो ये हो गया LCD का इंपॉर्टेंस और उसकी साइज के बारे में। अब इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत पहले से बता दूं कि इसकी प्रोग्रामिंग होगी कैसे। जैसे हमने हमारे पिछले प्रोग्राम में किया था जहां पर हमने नॉर्मल LEDs को पिन को हाई और लो करके कंट्रोल किया था, बट LCD के केस में ऐसा नहीं होता। LCD की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? क्योंकि इस पर आपको डेटा राइट करना होता है, उसे क्लियर करना होता है, जो कि थोड़ा सा टफ टास्क है। अब ये जो टफ टास्क है इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग भी अच्छे लेवल की आनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे एम ब्लॉक में हम रेडीमेड ब्लॉक्स जो कि इस LCD के प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी होंगे उनको डाउनलोड करने वाले हैं। और इन रेडीमेड ब्लॉक्स को कहते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी दोस्तों ये होती है कि उसमें पहले से ही फंक्शंस लिखे होते हैं, आपको सिर्फ उन फंक्शंस को यूज करना है, आपको पूरा प्रोग्राम नहीं बनाना। तो इस तरीके से हमारी LCD की प्रोग्रामिंग भी बहुत इजी हो जाएगी। तो आइए पहले देखते हैं कि उस लाइब्रेरी को कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद हमारा पहला प्रोग्राम यानी LCD पर डेटा राइट करने वाला प्रोग्राम हम वो भी साथ ही साथ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉफ्टवेयर एम ब्लॉक और अब हम इसे ओपन कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम के लिए हमें
रोबोट्स स्क्रिप्ट में देखना है कि एलसीडी प्रोग्राम का कोई ब्लॉक हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं। बट जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, एलसीडी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी ब्लॉक हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, हमें इसके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड की प्रोसेस कैसी है, आइए जरा उसे देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप जाएं तो बोर्ड्स के पास जो ऑप्शन है एक्सटेंशंस, हमें उसे क्लिक करना है। उस पर पहला ही ऑप्शन है मैनेज एक्सटेंशन। इस पर क्लिक करने से आपके सामने एक ये विंडो अपीयर हो जाती है। अब इस विंडो में अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। अब ये लाइब्रेरीज क्या होती है फ्रेंड्स? तो इन लाइब्रेरीज को बनाने वाले इंजीनियर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अलग अलग इंजीनियर्स या अलग अलग हॉबीज जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उन्होंने अपने और दूसरों के फायदे के लिए, प्रोग्रामिंग के फायदे के लिए अपनी तरफ से लाइब्रेरीज बनाकर इन्हें यहाँ अपलोड किया है। आप में से कोई भी इन लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर सकता है और इनका इस्तेमाल कर सकता है। आपको इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो हमने भी, रोबोकिड्स ने भी एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई है जिससे हम एलसीडी की प्रोग्रामिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारी उस लाइब्रेरी का नाम है LCDX। तो आइए उसको सर्च करते हैं। ये सर्च करने पर देखिए लाइब्रेरी आ गई LCDX। तो हमें उसे डाउनलोड करना है। ये हो गई हमारी लाइब्रेरी डाउनलोड। आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइब्रेरी डाउनलोड होने के बाद उसके ब्लॉक्स अपने आप यहाँ रोबोट्स स्क्रिप्ट के नीचे अपीयर हो गए। तो अब मैं इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके मेरे प्रोग्राम को पूरा कर सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारा आर्डिनो प्रोग्राम का ब्लॉक। अब देखिए, इस प्रोग्राम में मैं फॉरएवर लूप का इस्तेमाल नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे डेटा एक बार ही एलसीडी पर डिस्प्ले करना है, मुझे उसे बार बार रिपीट नहीं करना। तो चलिए पहले शुरू करते हैं एलसीडी के ब्लॉक्स से। तो मैं सबसे पहले ब्लॉक लेने वाला हूं एलसीडी क्लियर। अब हमने ये क्यों लिया है? ताकि हमारे प्रोग्राम के राइट करने से पहले अगर एलसीडी पर कोई भी डेटा लिखा हुआ होगा तो वो अपने आप इस इंस्ट्रक्शन से क्लियर हो जाएगा। ये उसी तरीके से सिमिलर है जैसे कि आपके क्लासरूम में कोई नया टीचर आता है और वो पिछले लिखे हुए टीचर के सारे डेटा को अपने डस्टर से साफ करता है। इसी तरीके से एलसीडी भी इससे साफ हो जाता है। अब मैं एलसीडी शो टेक्स्ट, इस एक ब्लॉक की मदद से मुझे जो डेटा चाहिए वो एलसीडी पर लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करने वाला। उससे पहले मैं एलसीडी सेट कर्सर नाम के इस ब्लॉक का इस्तेमाल करूंगा। इस ब्लॉक का काम देखिए ये है कि आपका जो डेटा है वो कहां से शुरू होगा, ये डिसाइड करने के लिए आप इस ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने स्टार्ट में मेरा डेटा लाइन नंबर 0, पोजीशन नंबर 0 से स्टार्ट करने का फैसला किया है। लाइन नंबर 0 यानी पहली लाइन, पोजीशन नंबर 0 यानी पहला ब्लॉक। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामिंग में 0 की भी वैल्यू होती है। तो 1 यानी पहला जो है वो 0 है हमारे लिए। अब इसके बाद में एलसीडी शो टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करता हूं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिमिट सिर्फ 8 ब्लॉक की है। मैं जो भी डेटा लिखूंगा वो 8 से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं हेलो। पहली लाइन में मैंने सिर्फ हेलो लिखा है। अब मैं दूसरी लाइन में दूसरा डेटा लिखने की कोशिश करता हूं। तो इन्हीं दो ब्लॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब मैं इनको नीचे पेस्ट कर रहा हूं। अब यहां पर मुझे लाइन नंबर को चेंज करना जरूरी है, वरना वो रीराइट हो जाएगा। अब सेकेंड लाइन में हमारे पास लिमिट अगेन होती है 8 ब्लॉक्स की। आइए 8 ब्लॉक्स का डेटा टाइप करते हैं, ROBOKIDZ। तो लकीली हमारी कंपनी का नाम और एलसीडी की साइज दोनों भी मैच हो गई। तो ये हमारा प्रोग्राम था जो कि हमने बहुत ही इजी तरीके से राइट कर लिया। अब इस प्रोग्राम को जब हम हमारे आर्डुइनो नैनो में डंप करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। बट उससे पहले इस प्रोग्राम को सेव करना जरूरी है। तो आइए इसे कर लेते हैं सेव। तो इसका नाम रखना है एलसीडी प्रोग्राम। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम सेव। अब इसके बाद मुझे करना है इस प्रोग्राम को अपलोड।
तो आइए इसे करते हैं अपलोड। अपलोड हो जाने के बाद देखते हैं इसका आउटपुट। तो हमारा पहला प्रोग्राम एलसीडी प्रोग्राम यहाँ पर हो गया है अपलोड। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। आज हम यूएसबी केबल की जगह एक अडेप्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको करते हैं ऑन और ये आ गया हमारा डेटा जो हमें डिस्प्ले करना था, हेलो एंड रोबो किड्स। तो ये था हमारा आउटपुट पहले प्रोग्राम का। तो आइए अब देखते हैं हमारे सेकंड प्रोग्राम एलसीडी ब्लिंकिंग की प्रोग्रामिंग और फिर उसका आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, हमारे एलसीडी प्रोग्रामिंग के बाद में आइए हमारा सेकंड प्रोग्राम जो है एलसीडी ब्लिंकिंग, उसको देखते हैं। तो इसमें शुरुआत उसी तरीके से होगी आर्डिनो प्रोग्राम के साथ, बट ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारे एलईडी ब्लिंकिंग से बहुत कुछ मिलता जुलता होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पर फॉरएवर ब्लॉक का इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉरएवर के अंदर ही हमें हमारा डेटा इस बार लिखना है, क्योंकि हम हमारे एलसीडी के डेटा को रिपीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हमें एलसीडी के डेटा को क्लियर करना जरूरी है, ताकि जो भी हम उस पर लिखें उससे पहले हमारा एलसीडी पूरी तरीके से क्लियर हो। अब मुझे यहाँ पर पोजीशन सेट करनी है जैसे मैंने पुराने प्रोग्राम में की थी। उसके बाद मुझे मेरा डेटा लिखना है जैसे मैंने पहले लिखा था। तो ज्यादातर चीजें तो सेम होने वाली है, बस एक चीज इसमें ऐड होगी, वो है हमारा क्लियर डिस्प्ले वाला टाइम लैप्स। अब इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं सेकेंड लाइन पर वही नाम जो कि हमने पहले प्रोग्राम में लिखा था उसको लिख देता हूं। ये हो गया हमारा राइटिंग ऑफ द डेटा, यानी हमने डेटा को लिख दिया। अब हमें ब्लिंकिंग यानी डेटा को थोड़ी देर के लिए एलसीडी पे रखना है, उसके बाद डेटा को उस एलसीडी से गायब कर देना है, यानी मिटा देना है। तो अब हमें थोड़ी देर के लिए यानी कि वेट इंस्ट्रक्शन के थ्रू इस डेटा को एलसीडी पर रखना है। तो ये जो हमारा डेटा है ये आधे सेकंड तक एलसीडी पर रहने वाला है। उसके बाद अब अगर ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होता है तो फॉरएवर लूप के हिसाब से ये डेटा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो मुझे इसके नीचे एलसीडी क्लियर की कोई अलग से इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये एलसीडी क्लियर होगा उसके बाद भी मुझे एक डिले देने की जरूरत है, ताकि डेटा जाने के बाद थोड़ी देर तक आपको एलसीडी ब्लैंक दिखे। वरना मैं इस प्रोग्राम को अगर ऐसे ही रख दूं तो ये क्लियर होने के बाद फौरन एलसीडी को फिर से लिख देगा, जिस वजह से आपको ये डेटा क्लियर होने जैसा फील भी नहीं होगा। तो इसलिए हम एक और डिले डालते हैं, इस बार क्लियर और राइट के बीच में, और इसका डिले सेम यानी कि 0.5 सेकेंड्स रखते हैं। अब हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा कि पहले हम एलसीडी को क्लियर करेंगे आधे सेकंड तक, फिर उसके बाद डेटा को राइट करेंगे और आधे सेकंड तक उस डेटा को एलसीडी पर रखेंगे। तो ये प्रोग्राम जब बार बार रिपीट होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि एलसीडी पर डेटा आ रहा है और फिर वो चला जाता है, तो जो हमें एक ब्लिंकिंग इफेक्ट की तरह लगेगा। तो आइए इस प्रोग्राम को करते हैं सेव और फिर उसके बाद देखते हैं इसका एक डेमो। ये हो गया हमारा प्रोग्राम सेव। अब मैं कर लेता हूं इस बोर्ड को कनेक्ट और अब करते हैं इसे अपलोड। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम अपलोड। आइए अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो हमने हमारा प्रोग्राम एलसीडी ब्लिंकिंग यहां पर कर लिया है अपलोड। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट। ये लग गया हमारा अडेप्टर और अब इस स्विच को करते हैं ऑन। तो जैसे आप देख सकते हैं हेलो रोबो किड्स ब्लिंक हो रहा है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो आज की हमारी वीडियो यही होती है खत्म। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक डीसी गियर्ड मोटर को किस तरीके से हमारे आर्डिनो नैनो शीट के साथ प्रोग्राम करना है या मूव करना है वो देखेंगे। तो हमारे चैनल यंग इंजीनियर्स क्लब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।